हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट। बच्चों, आज आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो लेक्चर में न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम लोग दोनों मेथड का यूज़ करेंगे और पॉलिनोमियल या फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। और जब दोनों मेथड लगाएंगे तो आपका एक जो क्वेरी होती है कि सर दोनों मेथड से क्या अलग अलग आंसर आता है कि एक आंसर आएगा, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो आवर क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फाइंड एफ एक्स बाय न्यूटन फॉरवर्ड एंड backward both method. Data is given as x and fx. Table is 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and the value of fx is 1.40, 1.56, 1.76, 2.00, 2.28। ओके, तो आंसर हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। हम लोग यहाँ पे न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस दोनों मेथड लगाएंगे। अब पहली तो ये देखते हैं क्या ये दोनों मेथड लगेंगे भी कि नहीं लगेंगे। तो बेटा देखिए यहाँ पे एक्स में देखते हैं बेटा, एक्स से पता चलता है, ये इंटरपोलेशन में मेथड्स होते हैं बेटा, इंटरपोलेशन के मेथड्स हैं। तो 0.1 और 0.2 का डिफरेंस लीजिए, 0.1 आया। 0.2 और 0.3 का डिफरेंस लीजिए, वो भी 0.1 है। 0.3 और 0.4 का डिफरेंस लीजिए तो वो भी 0.1 है। और 0.4 और 0.5 का डिफरेंस लिया तो वो भी 0.1 है। मतलब डिफरेंस जो आप ले रहे हैं वो बेटा सेम है सेम है। और एक में सेम नहीं, सभी में सेम है, कंजिक्यूटिव लगातार जो हम डिफरेंस ले रहे हैं सभी में सेम है। सो वी यूज न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस मेथड। दोनों मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। एग्जाम में ना कहा जाए तो सबसे मेन जो मेथड होता है वो न्यूटन फॉरवर्ड मेथड होता है। आप फॉरवर्ड मेथड लगाइए क्योंकि वो आसान भी रहता है, उसका फार्मूला याद करने में भी आसान रहता है। वी फाइंड पॉलिनोमियल बाय यूजिंग बोथ मेथड। ओके, तो बेटा पहले इसकी टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये x है, ये fx है और fx को ही हम लोग y कहते हैं। तो टेबल बेटा वर्टिकल बना लीजिए। तो ये जो टेबल बनी है ये टेबल आपको एक वर्टिकल टेबल बना लेनी है। तो देखिए ये हमने कंस्ट्रक्ट कर ली टेबल वर्टिकल। टेबल कैसे बनाई गई है जरा देख लेते हैं बच्चे। ये देखो आपका x है और ये आपका fx या y है। तो देखिए ये वैल्यूज 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5। ये y की वैल्यूज है 1.40, 1.56, 1.76, 2 और 2.28। अब आपको निकालना है डेल्टा y और ये निकालना है डेल्टा स्क्वायर y, ये निकालना है डेल्टा क्यूब y और ये निकालना है डेल्टा 4y। ठीक, अब आपको बेटा डिफरेंस ले लेना है। तो डिफरेंस किस में लेते हैं? डिफरेंस बेटा y में लेते हैं, y में डिफरेंस लेते हैं, x में नहीं, y से डिफरेंस लेते हैं। और कैसा लेते हैं? नेक्स्ट फार्मूला नोट कर लो, नेक्स्ट माइनस प्रीवियस। ये डेल्टा की वैल्यू होती है। देखो डेल्टा निकाल रहे हैं, ये डेल्टा, ये डेल्टा, ये डेल्टा, ये फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा है। अच्छा, जो बैकवर्ड डिफरेंस डेल्टा होता है उसकी भी वैल्यू यही होती है, सेम। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस इन y में। तो देखिए ये प्रीवियस है, ये नेक्स्ट है। तो 1.56 में 1.56 माइनस 1.40 वैल्यू आई 0.16। 1.76 में माइनस करेंगे नेक्स्ट में प्रीवियस, तो ये देखिए पॉइंट कितनी वैल्यू आई 2 में 1.76 माइनस करेंगे, ये नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है तो 0.24। अब यहाँ पे देखिए ये 0.28 नेक्स्ट है, ये प्रीवियस है, तो ये इसमें सेपरेट करेंगे तो 0.28। तो ये हमारा डेल्टा वाई हो गया। ठीक है, और अगर आपको बैकवर्ड की टेबल बनानी हो तो सेम ऐसे ही बनती है, यही सेम टेबल है, सेम टेबल है, बस वैल्यू बैकवर्ड में नीचे से लेते हैं और फॉरवर्ड में वैल्यू ऊपर से लेते हैं, बस इतना अंतर है। टेबल बनाने में कोई भी डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस इन वाई करके ही वैल्यू हम लोग फॉरवर्ड डेल्टा और बैकवर्ड डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ डेल्टा स्क्वायर करिए तो डेल्टा स्क्वायर लिखेंगे, नेक्स्ट डेल्टा निकालना है। तो अब नेक्स्ट डेल्टा के लिए वही सेम नेक्स्ट माइनस प्रीवियस करेंगे लेकिन इन वाली वैल्यूज से। अच्छा, एक चीज़ और है बेटा, ये जो वैल्यूज लिख रहे हैं दोनों वैल्यू के इसको बीच में लिखते हैं। ये वैल्यू इसका जो आउटपुट होगा इसके बीच में, इसका आउटपुट इसके बीच में। अब जब बेटा इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 2 माइनस 0.2 माइनस
0.16, तो इन दोनों की जो वैल्यू आएगी वो बेटा इन दोनों के बीच में रखेंगे तो क्या आएगा 0.04। अब 0.24 ये नेक्स्ट वैल्यू, ये प्रीवियस है, तो 0.24 में 0.2 का सपरेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0.04, वो इन दोनों के बीच में रखेंगे। ठीक है, फिर 0.28 ये नेक्स्ट वैल्यू है, ये प्रीवियस की वैल्यू है, तो इसमें सपरेट करेंगे तो 0.28 माइनस 0.24 तो वैल्यू आएगी 0.04, तो ये वाला डेल्टा निकल आया। अब डेल्टा स्क्वायर आ गया, अब निकालिए डेल्टा क्यूब, तो डेल्टा क्यूब वाई निकालिए। तो सेम वही फिर से कॉन्सेप्ट, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो देखिए 0 इसके बीच में लिखा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे इसके बीच में लिखा 0। अब डेल्टा 4 निकाल लीजिए, तो 0 माइनस 0 करेंगे, 0 माइनस 0 क्योंकि नेक्स्ट ये प्रीवियस ये, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक, इसका मतलब है अब जितने भी आप डेल्टा निकालेंगे सब 0 आएंगे, डेल्टा 5 भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू आप कहोगे तो नेक्स्ट इसमें है ही नहीं, है एक वैल्यू होती है तो वही प्रीवियस होती है और वही उसकी नेक्स्ट भी होती है। ठीक, अब देखिए मैंने ये यहाँ पे एक लाइन आपको बनाई है, ऊपर वाली फर्स्ट वैल्यू y से स्टार्ट करो बेटा, y से स्टार्ट करो और ऊपर की जितनी भी फर्स्ट वाली वैल्यूज हैं वो आपका कौन सा डेल्टा काम करेगा, ये फॉरवर्ड डिफरेंस डेल्टा की वैल्यू होंगी। और y में ही नीचे से स्टार्ट करो, ये नीचे वाली वैल्यू, फिर इसमें ये नीचे वाली वैल्यू, इसमें ये नीचे वाली, इसमें ये और इसमें ये जितनी भी देखो मैंने यहाँ पे ये लाइन बनाई है, नीचे की जो वैल्यूज हैं वो बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यूज यूज होंगी। मतलब ये y है, ये फर्स्ट बैकवर्ड डिफरेंस है, ये सेकंड बैकवर्ड डिफरेंस है, ये डेल्टा क्यूब मतलब थर्ड बैकवर्ड डिफरेंस की वैल्यू है। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे निकालते हैं एच की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो एच की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एच की वैल्यू होती है, फार्मूला आपको याद होगा x1 माइनस x0। तो x1 की वैल्यू कितनी है देखो बेटा यहाँ से, x1 की वैल्यू ये, अच्छा नंबरिंग अभी नहीं की है बेटा, नंबरिंग करो। नंबरिंग हमेशा x0 और y0 से स्टार्ट करते हैं, तो x और y में पहले नंबरिंग करो। देखो मैंने की हुई है, आपको बताया नहीं है, x0 x1 x2 x3 x4, और y की नंबरिंग करो y0 y1 y2 y3 y4। अब यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 0.2 माइनस 0.1, तो वैल्यू आ गई 0.1। अब बेटा फार्मूला लिखिए सब लोग, फार्मूला लिखिए और वैल्यू हम लोग निकालते हैं बाय न्यूटन ग्रेगरी भी साइंटिस्ट हैं बेटा, बाय न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। ओके, तो फार्मूला से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, फंक्शन कौन सा, fx। तो fx इक्वल टू, फार्मूला बेटा सब लोग लिखो, fx इक्वल टू y0 प्लस डेल्टा y0 प्लस डेल्टा स्क्वायर y0 प्लस डेल्टा क्यूब y0। देखो बेटा पैटर्न देख लो फार्मूले का पैटर्न देखो, याद करने का तरीका, y0 डेल्टा y0 डेल्टा स्क्वायर y0 डेल्टा क्यूब y0। ठीक, y0 है, अब इसके साथ में कोई टर्म नहीं लिखेंगे, एक बार डेल्टा आ गया एक टर्म लिखेंगे, कौन सा, x माइनस x0 अपॉन एच, इसके साथ मल्टीप्लाई में, फिर लिखा है डेल्टा स्क्वायर y0, तो डेल्टा स्क्वायर आ गया मतलब दो डेल्टा हैं, तो दो वैल्यूज आपको लिखनी पड़ेगी, x माइनस x0 x माइनस x1। क्रमशः बेटा आगे बढ़ रहे हैं सब्ट्रैक्ट करते हुए, x माइनस x0 इंटू x माइनस 1, दो डेल्टा हैं तो अब दो आपको h लेने पड़ेंगे, तो h इंटू एच तो h स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक है ये तो एक h लेना पड़ा है, और फैक्टोरियल 2, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 रहेगा और यहाँ पे आपका आएगा फैक्टोरियल 2, फिर आएगा डेल्टा क्यूब y0। तो डेल्टा क्यूब y0 में आप समझ गए होंगे, तीन आपको x लेने हैं, तो x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 अपॉन, अब ये तीन ले लिए तो 3h से डिवाइड होगा, तो h क्यूब और फैक्टोरियल कितना होगा, फैक्टोरियल 3। ठीक, और ऐसे बेटा नेक्स्ट टर्म अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, डेल्टा के पावर 4y0, अब 4 आपको ये टर्म्स लिखने पड़ेंगे, तो x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस x3 डिवाइड किससे करेंगे, h के पावर 4 फैक्टोरियल 4 से। तो ये वैल्यू, अब वैल्यू बेटा टेबल से देख के पुट कर देते हैं, टेबल से देख के वैल्यू पुट करो, y0 की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 1.4, ये डेल्टा y0 की वैल्यू बेटा ये होगी, डेल्टा स्क्वायर y0 की वैल्यू ये होगी, डेल्टा क्यूब y0 की वैल्यू क्या होगी, ये 0 होगी, तो 0 लिखने से पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। x0 x1 की वैल्यू क्या होंगी, ये x0 है, ये x1 है, x2, बस ये वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों। तो देखिए बेटा वैल्यू पुट की
तो क्या वैल्यू आई, 1 वाई नॉट की वैल्यू है 1.40 प्लस 0.16 इसकी वैल्यू है, एक्स माइनस एक्स जीरो की वैल्यू 0.1 है डिवाइड बाय 0.1, और एच कितना आया है बेटा फैक्टोरियल 1 और एच की वैल्यू है 0.1, तो ये डिवाइड हो गया है। डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू भी कितनी है 0.04, एक्स माइनस एक्स जीरो तो एक्स ये वाला और एक्स जीरो की वैल्यू 0.1 है इंटू एक्स ये वाला लिख दिया सेम और एक्स वन की वैल्यू है 0.2। इसके बाद एच का स्क्वायर मतलब 0.1 का स्क्वायर और फैक्टोरियल 2। डेल्टा क्यूब वाई नॉट की वैल्यू कितनी है 0। अब बाकी कोई टर्म लिखने की जरूरत ही नहीं, 0 हो गया, और अगला टर्म भी क्या होगा 0, फिर अगला टर्म क्या होगा 0, बाकी सब टर्म आपके 0 होंगे। इसको बेटा सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई करिए, ये देखिए 1.40 ये आएगा 0.1 और इस ये देखिए ये कट जाएगा, नहीं कटेगा नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया है बेटा इसका इसको यहाँ से ये 0.1 है तो यहाँ से ये 0.1 और यहाँ से ये 0.1, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 1.6 और ये एक्स से मल्टीप्लाई, लेकिन जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू बचेगी 0.16। फिर बेटा इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको जब मल्टीप्लाई की वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर प्लस 0.04 माइनस 0.6x। इसको बेटा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके बेटा वैल्यू आपकी आ जाएगी एफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1.28, ये बेटा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ये जो आपका एफ एक्स आ गया, अगर इसी एफ एक्स पे अगर हम आपसे कहें कि आप एफ 2.5 की वैल्यू फाइंड आउट करिए तो क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस एफ में एक्स की जगह पे 2.5 रख देंगे तो आपका एफ 2.5 की वैल्यू आ जाएगी। अगर हम आपसे कहें कि एफ डैश 2.5 निकालिए तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले बेटा इसका डिफरेंशिएट कर दें, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा एफ डैश एक्स 4x स्क्वायर और प्लस 1 और ये वैल्यू 0, और x की जगह 2.5 पुट कर देंगे तो आपकी वैल्यू मिल जाएगी एफ डैश 2.5 पे। तो इस तरीके से, और एफ डैश को कहते क्या है बेटा? डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, अब बेटा आते हैं न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला पे और इसकी वैल्यू पुट करते हैं, और इसकी वैल्यू टेबल के नीचे वाली से पुट करते हैं। तो न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला सेम फार्मूला है, लेकिन अब आपका दिमाग बैकवर्ड होना रहेगा। क्या होना रहेगा? बैकवर्ड। तो देखिए पहले हम फार्मूला आपको बता देते हैं फिर आपको टेबल से दिखा देते हैं। तो एफ एक्स इक्वल टू फार्मूला है, बैकवर्ड में लिखना है मतलब नीचे से सारे टर्म लिखने। वहां पे वाई नॉट से लिखे थे, यहाँ पे नीचे से सारे टर्म लिखेंगे। मतलब कौन से टर्म लिखेंगे बेटा? ये देखिए, ये नीचे वाला टर्म लिखेंगे y4, मिल गया। अब बस y4 को नंबरिंग आपने की ली थी तो सबसे जो नीचे वाला टर्म है उसको पकड़ लो, वहां y0 से लिखा था हमने। अब यहाँ पे लास्ट वाला जो टर्म है उसको पकड़ लो y4। अब जितनी भी वैल्यू होंगी सब y4 में होगी, मतलब y4 होगा, अगला बैकवर्ड डेल्टा y4 होगा, बैकवर्ड डेल्टा स्क्वायर y4 होगा, बैकवर्ड डेल्टा क्यूब y4 होगा, बैकवर्ड डेल्टा 4 y4 होगा बेटा। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला वैल्यू होती इसी से सारी वैल्यूज के बैकवर्ड डिफरेंस के आता है। तो बस यही फार्मूला आपका बन जाएगा बेटा। नीचे आप वैल्यू देख लो, बस इसी से फार्मूला। तो देखो क्या लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू सबसे नीचे वाली वैल्यू y4 और इसी का देखिए डेल्टा y4, फिर इसी का डेल्टा स्क्वायर y4, इसी का डेल्टा क्यूब y4 लिख दिया। ठीक, तो y4 डेल्टा y4, एक डेल्टा आया है बैकवर्ड का, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी x माइनस x4। अब नीचे से डिफरेंस है, ऊपर उसमें x 0 से था लेकिन यहाँ पे नीचे से लेंगे और h से डिवाइड। फिर लिखा है बैकवर्ड डिफरेंस स्क्वायर डेल्टा y4। अब यहाँ पे दो आपको वैल्यू चाहिए तो x माइनस x4 इंटू एक्स माइनस x3, और यहाँ पे दो हैं तो h स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। अगला होगा डेल्टा क्यूब y4, ये बैकवर्ड का है बेटा। बैकवर्ड का मतलब नीचे से लेना, और नीचे कौन सा मिला? सबसे लास्ट में y4 मिला है। तो ये, और इसमें आपको तीन वैल्यूज लिखनी होंगी, तो x माइनस x4, x माइनस x3, x माइनस x2। नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, वहां पे ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं, यहाँ पे आएगा एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। अब बेटा ये वैल्यू लिख दीजिए, तो y4 की वैल्यू डेल्टा y4 की और डेल्टा स्क्वायर y4 की कितनी होंगी वैल्यू? देखो मैंने आपको टेबल में बताई थी, ये टेबल में वैल्यू आपको नोट करनी है। देखो ये y4 है तो 2.28 लेंगे, फिर डेल्टा बैकवर्ड वाला लेंगे तो ये 0.28 आएगा, फिर डेल्टा स्क्वायर बैकवर्ड में लेंगे तो 0.04 आएगा, और डेल्टा क्यूब लेंगे बैकवर्ड में तो ये वैल्यू 0 आएगी। तभी देखो ये वाली एरो आपकी फॉरवर्ड की वैल्यू देती है और ये नीचे वाली वैल्यू
किसकी देती है, बैकवर्ड की वैल्यू देती है, ठीक है। और ये आपकी वैल्यूज लिखनी है नीचे से, ठीक है। ये तो बेटा इसको पुट कर देते हैं और देखिए पॉलिनोमियल निकालते हैं। देखिए सेम पॉलिनोमियल निकलेगा बेटा, तो बैकवर्ड से लगाओ चाहे फॉरवर्ड से सेम पॉलिनोमियल आएगा बेटा। तो अब देखिए y4 2.28, डेल्टा y4 आ गया 0.28, x माइनस x4 की वैल्यू 0.5 और यहाँ पे h की वैल्यू 0.1। ये डेल्टा स्क्वायर y4 है तो इसकी वैल्यू 0.04 लिख दी टेबल से देख के। x माइनस x4 की वैल्यू है 0.5 और x माइनस x3 तो x3 की वैल्यू है 0.4, ठीक है। और ये पॉइंट h की वैल्यू 0.1 है तो 0.1 का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, लेकिन डेल्टा बैकवर्ड डिफरेंस डेल्टा क्यूब की वैल्यू 0 थी तो बेटा ये 0 होने के कारण पूरा टर्म 0 हो गया, आगे वाली जितने भी टर्म है सब 0 हो जाएंगे। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है, अब बस आपको केवल इसको सॉल्व करना है। तो बेटा सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 2.28 ये, और इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2. ये इसका पहले इसमें डिवाइड होगा तो 2.8 और इसका x से मल्टीप्लाई तो 2.8 से x और फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वैल्यू आएगी -1.4। अब बेटा इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर प्लस 0.40 माइनस 1.8x। अब बेटा फाइनल इसको सॉल्व करेंगे तो fx की वैल्यू आ गई 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1.28। तो देखिए फॉरवर्ड आपने लगाया तो देखिए यही आपका आया फंक्शन सेम, बैकवर्ड आपने उसी क्वेश्चन में लगाया तब भी वही फंक्शन सेम आया। तो फॉरवर्ड लगाएं चाहे बैकवर्ड लगाएं, दोनों से जो पॉलिनोमियल या जो fx आता है वो सेम आता है। अब आपको चाहे 2.5 पे वैल्यू पुटअप करे, चाहे 1.5 पे वैल्यू फाइंड आउट कराए, चाहे f डैश निकलाए चाहे f डबल डैश निकलाए, तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये जो बेटा हमारा क्वेश्चन था इसमें आपने क्या सीखा, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस का मेथड कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन में, और न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस का मेथड कैसे यूज करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो बेटा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।